हेलो बच्चों, हमने कल पढ़ा था किस तरह से नारद और वशिष्ठ के बीच में संवाद होता है। और नारद कहते हैं, वशिष्ठ कहते हैं कि तुम स्वर्ग को छोड़ करके, जिस स्वर्ग में देवता सिर्फ भोग विलास के लिए हैं और इंद्र को हमेशा अपना सिंहासन डोलता सा नजर आता है, उसको छोड़ करके धरती पर किसी न किसी प्रयोजन की वजह से ही आए हों। आगे फिर कहते हैं वशिष्ठ कि स्वरित नारद ने कहा, कर से बजाकर बीन, सिखा नागिन सी तुरत लहरा उठी अति पीन। हुए अंतर्ध्यान वे वह भी हुई नभलीन, इंद्र नारद का हुआ जब भी जहाँ संयोग, लोक मानस में तभी उपजा भयानक रोग। तो जैसे ही नारद मुनि वशिष्ठ को विप्रसुत के पुनः जीवित होने का उपाय बताया, वैसे ही वशिष्ठ ऋषि ने उनका आभार तो व्यक्त किया, उनके आदर सत्कार की इच्छा व्यक्त की, जिसे नारद मुनि ने स्वरित कहकर टाल दिया। स्वरित अर्थात आपका कल्याण हो, मंगल हो। स्वरित नारद ने कहा, कर से बजाकर बीन। और इस प्रकार उद्गार व्यक्त कर नारद मुनि ने अपने हाथों से वीणा बजाई। सिखा नागिन सी तुरंत लहरा उठी अति पीन। वीणा से निकले मधुर स्वर व उनके शरीर के बल खाने से उनकी शिखा अर्थात चोटी, जो कि अत्यधिक पतली थी, नागिन की भांति लहरा उठी। हुए अंतर्ध्यान वे वह भी हुई नभलीन। ऐसा कहकर नारद मुनि अंतर्ध्यान अर्थात ओझल हो गए और उनके साथ ही उनकी चोटी भी नभ में विलीन अर्थात अदृश्य हो गई। इंद्र नारद का हुआ जब भी जहाँ संयोग, लोक मानस में तभी उपजा भयानक रोग। कवि जगदीश गुप्त कहते हैं कि नारद वशिष्ठ के मिलन प्रकरण को समाप्त कर नारद के व्यवहार की ओर इंगित करते हुए कहते हैं कि इतिहास में जब जब नारद ऋषि एवं देवों के राजा इंद्र का संयोग अर्थात मिलन हुआ है, कहने का आशय है कि जब भी नारद मुनि एवं देवता इंद्र के विचारों में असामंजस्य उत्पन्न हुआ है, तब तब पृथ्वी पर बसने वाले मनुष्यों के मध्य भयानक रोगों की उत्पत्ति हुई है। अब माना जाता है कि नारद मुनि के विचार कहीं भी विवाद करवाने में तत्पर रहते हैं। शूद्र द्वारा की जा रही तपस्या को इंद्र के लिए खतरा बताकर राम के हाथों शूद्र का वध करवाना, ये सब नारद मुनि के कल्पित विचार या संसार में विवाद या विपत्ति उत्पन्न करने का ध्येय भी हो सकता है, कारण भी हो सकता है। तो यहाँ पर नारद और इंद्र के मध्य की कटुता व्यक्त हुई है और साथ ही भाषा सरल है, संस्कृत निष्ठ है। अगला पद, इंद्र इंद्रिय सुख अपरिमित और नारद बुद्धि मिलन से इनके न होगी कभी मन की शुद्धि। है यही उपयुक्त, जागृत रहे सदा विवेक, व्यक्ति मन की नहीं इससे बड़ी कोई टेक। तो गुप्त जी कहते हैं कि नारद मुनि और देवताओं के राजा इंद्र के मिलन पर महाविपत्ति का आना इंगित किया है। उनके अनुसार महाराज इंद्र और उनके कभी न खत्म होने वाले इंद्रिय सुख, इंद्रिय सुख अपरिमित मतलब कभी न खत्म हो, अर्थात विषय वासनाओं में लिप्त देवता गण और बुद्धि के पर्याय माने जाने वाले नारद ऋषि और नारद बुद्धि मिलन से इनके न होगी कभी मन की शुद्धि। इन दोनों के मिलने से कभी भी मन की शुद्धि नहीं हो सकती। अब ये यहाँ पर कवि कह रहे हैं इस बात को। आगे फिर कवि कहते हैं, है यही उपयुक्त, जागृत रहे सदा विवेक, व्यक्ति मन की नहीं इससे बड़ी कोई टेक। कवि कहते हैं कि आशय ये कि इंद्र देवता इंद्रिय जनित सुखों से के देवता माने जाते हैं, जो हमेशा भोग विलास में डूबे रहते हैं। उन्हें स्वयं के अतिरिक्त सांसारिक क्रियाकलापों में कोई रुचि नहीं रहती है। और उधर नारद ऋषि, जो कि बुद्धि के पर्याय माने जाते हैं, जिन्हें संसार में घटित अच्छी बुरी सभी घटनाओं का ज्ञान रहता है और उनकी कोशिश रहती है कि समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएं। इन दोनों देवों का वर्णन कवि ने इंद्र मन और बुद्धि नारद के माध्यम से प्रकट किया है यही उपयुक्त, जागृत रहे सदा विवेक। और आगे उन्होंने कहा कि इसके लिए जरूरी है कि विवेक यानी बुद्धि हमेशा जागृत रहे। मन की अति लालसा विनाश का कारण बनती है, इसके लिए जरूरी है कि बुद्धि हमेशा जागृत रहे, व्यक्ति मन की नहीं इससे बड़ी कोई टेक। और कहने का आशय है कि अगर व्यक्ति का विवेक हमेशा सक्रिय रहेगा तो मन लालसा ऊपर भी हावी नहीं हो सकती है। विवेक व्यक्ति को हर अच्छे बुरे कर्म की सीख देता है, इससे बड़ी कोई टेक
और तथा अनैतिक कार्यों को करने से बचाता है। व्यक्ति का विवेक, समझ व बुद्धि को हमेशा सक्रिय बनाए रखकर व्यक्ति को सत्कार्य में संलग्न रखता है। आगे है, यहाँ पर भी भाषा शैली सरल एवं सुगम्य ही है, संस्कृत शब्दों का प्रयोग हुआ है और मन और बुद्धि के मेल की समरसता का प्रतीक बताया है। आगे है कि सत्व निष्क्रिय हो गया। जब राम राजस से हुए संबद्ध, तमस ऊपर लगा उठने, मौन तप की वृत्ति से आबद्ध, मिली गुरु की मंत्रणा या मिला नारद मंत्र, हो उठा गतिशील तत्क्षण राज्य का संयंत्र। ऋषि वशिष्ठ और नारद मुनि के वार्तालाप से ये पता चल चुका था कि एक शूद्र दंडक वन में घोर तपस्या में लीन है, जिसे धर्म विरुद्ध अनीति का कार्य माना गया है। और अब राजा राम द्वारा जब शूद्र का वध किया जाएगा तभी विप्रसुत पुनः जीवित हो पाएगा। ये बात हुई तो सत्व निष्क्रिय हो गया जब राम राजस से हुए संबद्ध। इस रहस्य के ज्ञात होते ही राम पुनः गतिशील हो उठे। जब से राम राजभवन के कार्यों से जुड़े थे तभी से उनका सत्व यानी अस्तित्व कुछ भी नहीं रह गया था। राजस से हुए संबद्ध, तमस ऊपर लगा उठने, मौन तप की वृत्ति से आबद्ध। कहने का मतलब यही है कि राम स्वयं के अस्तित्व को भुलाकर राज कार्य में पूरी तरह संलग्न हो गए थे। इस कारण उन्होंने मौन व्रत धारण कर लिया था। वे निरंतर राज्य से जुड़े कार्यों में ही लगे थे और राजभवन से बाहर नहीं निकलते थे। धर्म अधर्म की बातों से स्वयं को दूर रखते थे। मौन तप की वृद्धि से आबद्ध, मौन व्रत धारण कर लिया था और इस कारण राज्य में चारों तरफ अज्ञानता का अंधकार फैलने लगा था। लोग पर्व की बातों को भूल अधर्म कार्य में प्रवृत्त होने लगे थे। मिली गुरु की मंत्रणा, कवि बताते हैं कि गुरु की सीख मिलने से या मुनि नारद से प्राप्त मंत्र से या मिला नारद मंत्र, हो उठा गतिशील तत्क्षण। तो नारद से मंत्र मिलने पर राम उसी क्षण गतिशील हो उठते हैं। अधर्म पर धर्म का विजय हेतु राम के राज्य का शासन तंत्र जागृत हो उठता है। अब कहने का मतलब ये ब्राह्मण सुत की मृत्यु का रहस्य एवं कारण जानने के बाद राम शीघ्रता से उस कार्य को करने हेतु तत्पर हो जाते हैं, जिसके कारण ब्राह्मण सुत पुनः जीवित हो सकता था। तो यहाँ राम की मनोवृत्ति एवं राजस से संबद्ध होना बताया गया है। राजसी तामसी वृत्ति, मंत्र, मंत्रणा आदि शब्द संस्कृत भाषा के से लिए गए हैं। अब इस राजद्वार का आपका अंतिम पद है कि राम ने निश्चय किया यह वे अकेले ही करेंगे, शूद्र मुनि की खोज, सचिव सेवक साथ में कोई न होंगे, भले ही लग जाए कितने रोज। कवि गुप्त बताते हैं कि जैसे ही राम को पता चलता है कि विप्रपुत्र की मृत्यु का कारण क्या है, वैसे ही निश्चय कर लेते हैं कि वे अकेले ही पूरे राज्य में घूमकर उस शूद्र मुनि की खोज करेंगे। अर्थात राम नहीं चाहते थे कि कोई भी सचिव, मंत्री, सेवक, सैनिक उनके साथ जाए। राम का यह दृढ़ निश्चय था कि शूद्र मुनि को खोजने में चाहे कितने ही दिन क्यों ना व्यतीत हो जाए, वन में जाकर राम स्वयं उसकी तलाश करेंगे, चाहे कितनी भी विघ्न बाधा क्यों ना आ जाए। राम का यह निश्चय अटल है क्योंकि विप्रपुत्र की मृत्यु का कलंक उनके माथे पर है और वही इस समस्या को स्वयं जाकर सुलझाएंगे। तो राम का दृढ़ निश्चय प्रकट हुआ है और साथ ही भाषा भी सरल और सहज है बच्चों। अब है अगला तुम्हारा अध्याय पुष्पक यान, जो हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।